दीप महोत्सव कार्यक्रम के प्रथम दिवस सांस्कृतिक संध्या उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि टीपीएस एग्रो प्राइवेट के डायरेक्टर श्री प्रदीप शर्मा जी, विशिष्ट अतिथि ज्येष्ठ प्रमुख के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित श्री लक्ष्मीदत्त भट्ट जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी समिति के कार्यक्रमों के लिए समर्पित सभी पदाधिकारी, ग्राम प्रधान संगठन की प्रादेशिक उपाध्यक्षा श्रीमती सरिता अधिकारी जी, जो ऐसी विषम परिस्थितियों में भी लोहाघाट से यहाँ पहुँची है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सहयोग कर रहे हिमांशु राय जी, जिनकी कला के बिना हमारा कार्यक्रम भव्य नहीं बन सकता है। हमारी आभाएं, हमारे कार्यक्रम समाज के समक्ष नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर उपस्थित लोहाघाट कला दर्पण के दल नायक भैरव राय जी, यहाँ पर उपस्थित सभी युवा जो इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित महिला शक्ति, आप सब लोगों का मैं सीमा क्षेत्रीय दीप महोत्सव खालगड़ा की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। इस दुधाधारी के प्रांगण में मैं आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ, दुधाधारी मैया का आशीर्वाद चाहता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को संपन्न करने में आपका निरंतर सहयोग मिलता रहेगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है, विशेषकर युवाओं से, आप इस कार्यक्रम से कुछ सीखिए, आप इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए, लेकिन इस कार्यक्रम में कहीं पर व्यवधान करने की चेष्टा न कीजिएगा। मान्यवर, इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल इस मंच पर आकर के डांस करना या नाचना नहीं है। हमारे इस महोत्सव का उद्देश्य बहुत आगे तक है, अभी दिखा नहीं है। यह हमारे युवा साथी इस कमान को अगर अपने हाथ में लेंगे, हमारे पास ये सब प्रतिभा संपन्न लोग हैं। अभी जोशी जी बोल रहे थे कि यही जोशी जी लोग, इन जैसे और कई युवा हमारे इस ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर लोहाघाट महाविद्यालय की राजनीति का नेतृत्व करने वाले लोग, ये ऐसी क्षमता इन लोगों के अंदर है। खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के धावक हमारे पास है। बहुत सारी बहनें, हमारी छात्राएं राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। मैं डिटेल से इनका आगे को आप लोगों को ब्यौरा देता रहूंगा। हमारे इसी क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम से के मैदान में कूदे हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। इसी क्षेत्र से इस देश की रक्षा के लिए अपना जज्बा दिखाने वाले वीर चक्र विजेता, शौर्य चक्र विजेता, विशिष्ट सेना मेडल वाले तमाम तरफ के लोग इस क्षेत्र में हैं। आज मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता अगर है किसी बात की कि हमारे जैसे युवा, जैसे जोशी जी ने नेतृत्व किया, ऐसे कई प्रतिभा संपन्न लोग यहाँ पर हैं। और प्रदीप शर्मा, आज जिनको मैं एक मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहा हूँ, मेरे ही छात्र हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जब इस प्रकार का प्रदर्शन करेंगे तो हम समझते हैं कि अपने जीवन में हमने कोई शिक्षा दे रखी है। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत विस्तृत है।
हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप युवाओं में देश के प्रति जज्बा पैदा हो, इसलिए हम इस क्षेत्र के योद्धाओं को, जिन्होंने सेना में, जिन्होंने सीमाओं में अपनी जान की परवाह किए बिना अपने रण कौशल को दिखाया है। एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ पर दूं। विगत वर्षों हमने शौर्य चक्र विजेता मोहन सिंह धोनी जी को यहाँ पर बुलाया। मैंने अब बताइए आपको शौर्य चक्र कैसे मिला, क्या होता है ये शौर्य चक्र? तब उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के युद्ध में जब मेरी कंपनी का कोई सिपाही किसी गधेरे में कराह रहा था, पानी पानी करके चिल्ला रहा था और हमारी सेना ऊपर लगी हुई थी और हमें उसको बचाने के लिए जाना था, तो पाकिस्तान के बॉर्डर से जाना था, लेकिन हमारे उच्च अधिकारियों ने यह कहा कि पाकिस्तान के बॉर्डर में प्रवेश करना निषेध है, कोई नहीं जा सकता है। जब हम जा नहीं सकते तो उस व्यक्ति को ला कैसे सकते हैं? और वो आदमी बार बार चिल्ला रहा है पानी पानी करके। तो कहने लगे यह देशभक्ति का जज्बा ये समाज की तरफ मुड़ गया। मैंने कहा कि मैं अपने देश की रक्षा तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ का सिपाही या सैनिक करा रहा है और मैं उसकी जान बचाने के लिए कायदे कानूनों का पालन कर रहा हूँ, उसको नहीं बचा पा रहा हूँ। मैंने उठाई अपनी बंदूक और उठाया पानी का बोतल। मैं क्रॉलिंग करते हुए पहुंच गया उस सिपाही के पास, पाकिस्तान बॉर्डर से। मैंने रखा उसको अपनी पीठ में और पानी पिलाया, ऊपर को लाया। तब तक दूसरा सिपाही आया, हम अपने बेस पर उसको लाए, चंडीगढ़ हमने उसको भेजा और वो जवान ठीक हो गया। तब जाकर के आर्मी स्टाफ को, अफसरों के स्टाफ को पता लगा कि वो व्यक्ति तो बच गया है। कैसे बचा? वहां जाने का तो आदेश ही नहीं था, लेकिन अमुक अधिकारी ने ये निर्णय लिया कि मैं उसको बचाऊंगा। जब ऊपर खलबली मची तो उन्होंने कहा तो इस व्यक्ति को हमने आदेश तो नहीं दिया था, ऐसा काम किया है, इसलिए इसको शौर्य चक्र प्रदान किया जाए। तो हम इसलिए कह रहे हैं, ये हमारे जवानों में एक जज्बा पैदा करता है। बहादुर सिंह धोनी इसी गुमरेज का रहने वाला है, आज अंतरराष्ट्रीय स्तर का धावक है। वो मलेशिया कई देशों में जो है जा चुका है। और मैं देखता था जाड़ों में 5 बजे जब मैं उठता था तो वो शिलंग से कालसन दौड़ करके आ जाता था। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के युवकों में ये जज्बा पैदा हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। और इन सब चीजों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बड़े अच्छे गायक हमारे बीच में पड़े हुए हैं, लेकिन उन प्रतिभाओं को दिखाने के लिए हमारे पास मंच नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये मंच प्रत्येक प्रतिभा को आगे लाने का काम करेगा, इसलिए हमने इस मंच का आयोजन किया है और हमारे पास सब कुछ है। तो मैं आप सब लोगों की सद्भावनाओं को चाहता हूं, आप सब लोगों का ईश्वर को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमने इसी मंच के माध्यम से एक छोटी सी कहानी मैं बताऊं कि एक लड़की यहाँ पर हमारी है, ढोरजा में थी, अंजू बोरा, जो पेस मेकर के सहारे जी रही थी। सांस लेने के लिए पेस मेकर लगा था। पेस मेकर जब बदलना था तो पैसे की कमी थी। इसी मंच के माध्यम से हमने थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया, पत्रकार बंधुओं से हमने प्रचार किया, तो हमारे पास काफी अच्छा पैसा आया। यही जिनकी तारीफ अभी हमारे संचालक जोशी जी कर रहे थे, भैरव दत्त राय जी व्यापार संगठन के अध्यक्ष भी थे। 1 लाख रुपया इन्होंने हमें मंचू के इलाज के लिए व्यापार संगठन की तरफ से दिया। तो इस प्रकार के कार्यक्रम भी हम करते हैं। इसी कार्यक्रम में जब बीएन के हॉस्पिटल था, हमने बीएन के हॉस्पिटल के संचालक, प्रबंधक या उसके जो भी मालिक थे, प्रशांत वर्मा जी से कहा, इस गरीब क्षेत्र के लिए जहां अस्पताल नहीं है, जहां दवाइयां नहीं है, जहां डॉक्टर नहीं है, जहां महिलाओं को, बुजुर्गों को, बीमारों को लोहाघाट जाने तक 4 घंटे 5 घंटे लग जाते हैं, आप हमारी क्या सेवा कर सकते हैं? उन्होंने कहा, मैं अपने हॉस्पिटल के माध्यम से इस क्षेत्र के
12 गंभीर रोगियों का बिना पैसे के इलाज करूंगा और कई फ्रैक्चर हुए, कई लोगों का इलाज उनके द्वारा किया। विगत वर्षों हमने BNK का यहाँ पर हॉस्पिटल वो कैंप लगाया था। यानी कि हम तमाम आयामों से इस मंच के माध्यम से इस क्षेत्र के लिए करना चाहते हैं, लेकिन इस सब में आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। मैं ज़्यादा न कहते हुए आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम में कल से आज मौसम बहुत ढीला ढाला था और आप सब लोग इस कार्यक्रम में सहयोग करेंगे और ये कार्यक्रम आपका है। जहाँ पर आज हम बैठे हैं, कल इन्हीं युवाओं को यहाँ पर बैठना है। हम तो अब एक ढलते हुए सूरज हैं। आप लोग आइए, बहुत चारों तरफ से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए ये आप लोगों की युवा शक्ति की हमें आवश्यकता है और हम कुछ दिनों के लिए आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इस कार्यक्रम की सफलता का एक बार इस माँ दुधाधारी के प्रांगण में आप सब लोगों का सहयोग और आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।